मुझे लगता है मुझे कोई इतनी होश नहीं होगी कि नादिया खटक की आवाजें आ रही थी, बाकी मुझे नहीं पता चला फिर क्या हुआ। मैम आप कह रही हैं कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि आपको होश नहीं था? नहीं, मुझे नहीं था, मुझे अब समझ नहीं है कि मैं कभी जिंदगी में मुझे ऐसे नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ वो मुझे भी नहीं पता। मैम बताया जा रहा है कि आप हमेशा अडियाला आती हैं, आप हम बहनों को देखा है, लेकिन इस दफ़ा जो हमने स्टाफ देखा है, जो पुलिस एहलकार देखे, उनके चेहरे डिफरेंट थे। आपने वो देखी, वो जो औरत वो इतने बड़े साइज की थी, इतनी मोटी थी, वो जो बालों से पकड़ के घसीट, और ये सारी, मुझे तो इतना अफसोस हुआ कि पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ किया हुआ ना, मैं कुछ उनके साथ करती तो वो, मैं तो खड़ी थी और वो शायद तैयार खड़ी थी, उनको मुझे नहीं पता क्यों किया, मैं कुछ उनसे ना मेरी बात हुई ना कुछ, उसने मेरे पीछे से बाल पकड़े और उससे मुझे जमीन पे कराया। मुझे समझ भी नहीं आती कि क्यों इन्होंने किया और क्या इनका इरादा था। वो तो शुक्र है मेरी जिंदगी थी। कहाँ कहाँ पर आपको चोटें आई और अस्पताल भी आप पहुंची? अस्पताल में आपका जो टेस्ट वगैरह? मेरे उनके नाखून वगैरह तो लगे हुए हैं आपकी बॉडी पार्ट्स पर, बाजुओं पे, और वो सब नाखून। वो बड़ी जोरावर औरतें थी, वो कोई इन्होंने खास ट्रेन किया, उसका वजन भी बहुत ज्यादा था, बहुत मोटी औरत थी, और लेकिन तो बहुत वहशी औरतें थी। और मैं ऐसे सोचती हूँ, देखिए आज मेरा तो आप सब ने नोटिस ले लिया, लेकिन जिनको ये करती होंगी, जिनका कोई बताने वाला नहीं, ये तो बहुत जुल्म है, ये बड़ी जालिम औरतें हैं। और मुझे तकलीफ भी है और अफसोस भी है कि ये किस हद तक गिर चुके हैं, और ये निजाम आपको क्या मुतालबा, आपसे क्या कहा जा रहा था जब कुछ भी नहीं, कुछ भी। जिससे मुझे पकड़ा, मैं खड़ी थी और मैं बैठे बैठे थक गई तो मैं उठ के खड़ी हुई, और मैं ऐसे खड़ी हुई, ये खड़ी थी औरतें पुलिस वाली, मेरी कोई नहीं हुई, इन्होंने पीछे से मेरा गर्दन से मेरे बाल पकड़े, और वहां से मुझे तो अब समझ भी नहीं आती कि क्या किया मेरा, या कोई शौक है मुझे या क्या, कि मुझे कोई मेरा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैम ये वर्दी के अंदर थी, लेकिन जी, खवातीन वर्दी में थी, और आप उसका साइज देखे, यकीनन मुझे उसका नाम नहीं पता, और जो एक ऐसे जो साथ खड़ी थी, जो हिदायत दे रही थी, गुलनाज, मैं कहती हूँ इन औरतों को अल्लाह करे कि ये पुलिस के निजाम से निकले, इन औरतों को जेलों में होना चाहिए, जितना ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं, इन औरतों को जेलों में होना चाहिए ये, लेकिन जिन्होंने रखा है वो खुद जालिम। उस टाइम आप बेहोश हो गई थी? मुझे लगता है मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ नींद बेहोश थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और फिर मुझे ये वो मेरा जो कजन थे कासिम जमान, उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो अंदर घुसे, पीछे से आदमियों ने घेरा हुआ था, और अंदर औरतें थी और आदमी थे, तो उन्होंने फिर वो, क्योंकि वो आदमियों ने उनको अंदर दी, तो अलीमा इनको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये मैं तो सोचती हूँ कि ये इससे कैसे वहाँ से आपको नादिया ने छुड़ाया वहाँ से? नादिया तो मेरे ऊपर नहीं, कासिम भी आया, कासिम कासिम मेरा कजन ने फिर इनको मारा, पुलिस को मारा दिया उन्होंने छोड़ा, क्योंकि वो इतनी उन्होंने आदमियों ने बाहर से घेरा किया था, आदमी पुलिस वालों ने, और औरतों का सेंटर घेरा था, और दरमियान में तो कासिम ने फिर जाके शोर मचाया, इनको धक्के देके इनको आगे से किया, ऊपर से ये नादिया ऊपर नादिया ने, और फिर हम देख रहे थे बहुत कर्ब की सिचुएशन थी, आप भी उस वक्त रंजीदा थी, सब कुछ। मैम इन खवातीनों को हमने भी, क्योंकि अडियाला के वक्त हमने कभी नहीं देखा, ये किसी और रीजन से खास इस मकसद के लिए बुलाई गई थी? सारी पुलिस ही खास बुलाई हुई थी, जो इन्होंने खास पुलिस आई हुई थी, ऐसे जो पता नहीं, गुलनाज वो थी, एसपी थी, मोटी भी थी ना, वो वाली थी, अस्पताल वो जो मोटी थी ना, पहले चकवाल से बुलाई थी मुझे लग रहा था कोई बदमाश औरत है पुलिस यूनिफॉर्म, वो पुलिस वाली नहीं लग रही थी, वो एक बदमाश औरत। मैं बताऊँ एक बात, मैं जिस वैन में हम जा रहे थे ना, तो दो लड़कियां पुलिस वाली हमारे साथ थी, वो पता क्या कह रही थी एक दूसरी को, कि मैंने वुमेन थाने में नहीं रात को जाना, पुलिस वाली कह रही दूसरी को कि मैं दूसरे थाने में रात गुजार लूंगी, विमेन थाने में। इसका मतलब है जो औरतों का थाना इन्होंने इतना बना चुके हैं खराब, जिसमें एक पुलिस वाली भी कहती है कि मैंने रात को ठहरना है औरतों के थाने में। ये इन्होंने जान के किया हुआ है ताकि जुल्म की औरतों से कराएं, और वो औरतें नहीं थी, वो एक दहशतगर्द, एक वहशी औरतें थी। और उसका साइज आप देखते, जब हमें पुलिस वैन में बैठाने लगे तो उसने कहा इनको धक्के दे के अंदर फेंके, ये उसके जबान थी, धक्के दे रही थी, मेरे कपड़े फाड़े, और उन्होंने कहा कि इनको धक्के दे वो पुलिस वाली। मतलब इन्होंने जो किया है ये
इंशाल्लाह दुनिया में भी और जो जदीद मेडिकल चेकअप भी आपने करवाया करवाया, उसके बाद X-ray उसमें क्या रिपोर्ट्स आई वो हैं? यही कि नाखून लगे हुए, सूज ब्रूस्ड है, मतलब अंदर से। बाकी जो था, क्योंकि मेरी कमर पे मुझे ये घसीट रही थी मैं, और जमीन आपको पता है वो सड़क वो बनी हुई नहीं है, वहाँ सिर्फ वो रूढ़ी कंकरियाँ थी, तो वो तो आप सोचे कि क्या हुआ। लेकिन बहरहाल अल्लाह था मेरे साथ, अल्लाह की हिफाजत। मैं पहले ही पढ़ी थी दुआ, मैंने इनको भी कहा, मैंने कहा वो पढ़ें जो शर से बचने की होती है। तो बाकी अल्लाह था साथ, अल्लाह ने रहम किया, कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई, लेकिन जो जहनी और जिस्मानी तकलीफ दोनों हुई। और मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है। मैम, तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त जो वॉलंटियर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि हम अगली दफा मंगल में एक बड़ी तादाद में आएंगे। अपनी आप सबको वालदा की तरह देखा जा रहा है, मादरे मिल्लत का लक़ब तक आप लोगों को दे दिया गया है, तो तमाम लोग इस वक्त आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आप क्या कहती हैं कि उनको आना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि आप सबको मना, हमें खुद कहती हैं कि आप चले जाएं, आपके मोबाइल छीन लेंगे, तो अब आप क्या समझती हैं, सबको आना चाहिए? नहीं, मैं समझती हूँ आएंगे। ये लोग बड़े जालिम है। इतनी कल आपने पुलिस देखी थी हेलमेट पहन के, कितनी पुलिस थी उधर, लगता था कि बहुत बड़ा कोई चीज, मतलब मुझे नहीं पता कितनी उस पुलिस खड़ी क्यों थी, और सारी पुलिस इन्होंने बुलाई, और ये इसी तरह इन पे जुल्म करेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि हम खुद ही कर लेंगे। कि रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएं, हमारी जो फुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फ़ख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट। हमने कहा हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि सारी को जोड़ दो, क्या कहते हैं उसको, अटैच कर लो। किस लिए? क्योंकि मैं इमरान खान का हम पैगाम लेकर आए थे। मेरी बात सुने, इमरान खान यहाँ 80% लोगों की नुमाइंदगी का मतलब है 80% से 85% लोग पाकिस्तान के कहते हैं इमरान खान आएगा और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह यही लोग दुआएं करते हैं। आज अगर हम महफूज हैं और इमरान खान महफूज है और पाकिस्तानी महफूज हैं, क्योंकि लोग दुआएं कर रहे हैं। लोग इतनी दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्यों इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं? वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं क्योंकि वो लीडरशिप किसको कहते हैं कि वो हमारी दिल की आवाज़ है। 2.5 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। वो क्यों जेल के अंदर बैठे हुए हैं? उनको तो पहले दिन 4 अगस्त को उनको ऑफर आई थी, लोग आए थे उनके घर 4 अगस्त, एक दिन उनकी अरेस्ट से पहले उनको आके कहा गया था आपको हम सेफ पैसेज देते हैं, आप मुल्क छोड़ के लंदन कई मुल्क में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। इमरान खान ने क्यों इनकार किया था? उन्हें कहा था जो मेरे पर केसेस हैं मैं उनका सामना करूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं हर केस का 300 केसेस का इमरान खान ने सामना किया 2.5 साल में। अगर वो मुजरिम होते, कहते अगर मैं चोर होता तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता। जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनका सामना करूंगा। आपने देखा है जेल में बैठ के 450-500 दिन उनकी ट्रायल चली हैं। एक दफ़ा कोई जो सहाफ़ी भी जेल में गया होगा या कोई भी जेल में गया होगा, विटनेसेस हैं जो कहते हैं आज तक इमरान ने कुछ नहीं इनको कहा कि ना पुलिस वालों को ना जज को। वो डिमांड ही करते हैं मेरी किताबें दे दो या मेरे बच्चों से बात करा दो। ये इसके अलावा इमरान खान की कोई डिमांड नहीं है। तो आपने एक सब्र, एक इंसान जो आपके मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो आप उसको सियासत कहते हैं। मैं कहती हूँ कि हम जब उनको देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम उनकी हिम्मत को और हौसले को देखते हैं, हम उसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया।